अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के उसे सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। अच्छा, हम बात करेंगे यहाँ पे पीई रेशो के बारे में। आपको सुना होगा, अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते तो सब बोलते हैं कि पीओ यहाँ पे जो पीई है वो अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, उसे ध्यान से एनालाइज कीजिए या फिर उसे थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करके भी उसे आप अच्छा खासा शेयर्स भी खरीद सकते हैं। तो हमें शेयर्स खरीदने में उसकी क्यों मदद पड़ती है, इसे कितना ज़रूरी है शेयर्स खरीदते समय, उसे पहले हमें थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। क्यों, किस वजह से उसे ज़रूर माना जाता है और पीओ रेशो कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। ज़्यादातर लोग कहते हैं कम होना चाहिए, कम लोग होने के बाद उस शेयर्स को लेना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होने के बाद भी उसे लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी जितना पीओ रेशो ज़्यादा उतनी कंपनी ग्रोथ में। तो हम सब भी आज इस बारे में बात करेंगे और इसके बारे में सोचेंगे कि हम पीओ रेशो के बारे में क्यों यहाँ पे ज़्यादातर डिस्कस करते हैं या फिर पीओ रेशो हम क्यों ज़्यादा देखते हैं, और शेयर्स खरीदते समय हमें पीओ रेशो के बारे में कितना यहाँ पे कौन कौन सी बातें को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बता दें कि आपको यहाँ पे, तो चलिए हमारे यहाँ पे कंप्यूटर पे चलते हैं और आपको यहाँ पे लाइव डेमो के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कंप्यूटर पे आ चुके हैं, हमारी पूरी ये साइड ओपन हो चुकी है। इसमें पूरे सेक्टर वाइज यहाँ पे दिए गए अलग अलग सेक्टर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पीओ रेशो का ज़्यादातर संबंध सेक्टर वाइज से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर ये सेक्टर वाइज ही उसे काम करते हैं, क्योंकि कोई कुछ ज़्यादा होता है कुछ कम होता है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे सीमेंट का सेक्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अलग अलग कंपनियों के जितने यहाँ पे कंपनियाँ है उसके पूरे यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग कंपनियाँ यहाँ पे आ चुकी है। तो इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पीओ रेशो भी उनका आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं किसी कंपनी का ज़्यादा है तो किसी कंपनी का कम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पीओ रेशो आपको यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पीओ रेशो आपको यहाँ पे बता रहा है। तो इसमें और भी एक यहाँ पे देखने वाली बात है कि अलग अलग कंपनियों के बारे में हम बताने की कोशिश करिए। तो चलिए यहाँ पे एक स्टॉक लेते हैं, यहाँ पे इस बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपने देखा कि हमें सेक्टर वाइज हमें चुनना पड़ता है कि सेक्टर में इतना कितना कितना आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पे इसके जो मार्केट कैप है उतनी है, करंट प्राइस शेयर्स की इतनी है, यहाँ पे हाई लो सभी यहाँ पे दिखा रहा है। और इसमें आपको यहाँ पे स्टॉक फॉर पी यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 14.6 दिखा रहा है। इसकी बुक वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है कितनी है, डिविडेंड उसने कितना दिया है वो दिखा रहा है, इसकी फीस कितनी है वो दिखा रहा है। इसमें जो आर ई इसका ये दिखा रहा है, इसमें जो आर सी है इसका इतना दिखा रहा है, 9 पॉइंट इतना दिखा रहा है। पूरा आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसमें और भी थोड़ा सा सेक्टर में देख लेते हैं इसमें कितने ग्रोथ की है, कितने कितने साल में, कितने कितने मंथ में, ये सब कुछ इसमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं, यहाँ पे हम पीए पे चलते हैं। तो इसलिए हमें सेक्टर वाइज यहाँ पे देखना पड़ता है। हम अगले 1 साल का देखेंगे, पिछले 1 साल का पीए कितना कितना यहाँ पे बढ़ गया है इस शेयर्स का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पी कितना कितना कम हो गया, यहाँ पे 25 था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम 1 साल के बारे में बता रहे हैं और इसका जो ईपी था वो लगभग कम था। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका पी थोड़ा सा यहाँ पे तो बहुत कम हो गया। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिसंबर में हम दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे पी कितना उसका मिला। पहला कंपनी का पी था लगभग 15.90 था, फिर उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे आगे चल के आपको यहाँ पे 25 से अगस्त 20 में 25 से लेके एकदम इसमें डाउन हो गया, 12 से लेके अभी यहाँ पे उसका लगभग चल रहा है, लगभग 25 से नीचे गिर के यहाँ पे लगभग 14.6 पे आ गया है इसका पीए। तो हमने पीए के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश की है। तो यहाँ पे तो ये तो हो गया। तो हम अलग एक सेक्टर में जाते हैं, इसमें और भी यहाँ पे देखते हैं। ये भी वही आपको यहाँ पे चार्ट ओपन होगा, वही सीमेंट का हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा थोड़ा सा आपको यहाँ पे डीप में दिखाने की कोशिश करेगा। हमने वहाँ पे सेक्टर वाइज दिखा था, इसमें सेक्टर वाइज भी यहाँ पे दिखा रहा है। या पीए रेशियो इसका लगभग इसका 6 पॉइंट मैंने 14 पॉइंट बताया था। इसमें बीपीस का जो रेशियो है वो है 2.8,
इसका डिविडेंड वो सब कुछ हुआ। हमें ये सबसे अच्छी जो बात हमें यहाँ पे इस सेक्टर में देखने की, उनका सेक्टर है, सब कुछ इस पे सेक्टर पे खेल चलता है पीई का। अगर आपका सेक्टर ग्रोथ वाइज सेक्टर होगा तो आप उससे ज़्यादा उसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। पी ज़्यादा होगा तो शेयर की प्राइस भी ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे हमने सेक्टर वाइज इसीलिए बताया था आपको कि सेक्टर वाइज सब कुछ इसका सेक्टर वाइज चलता है। अगर समझो इसका 44.41 इसका पी रेशियो है, तो इसका शेयर्स की कीमत यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो मार्केट कैप कितना है, इसका जो वो CPM कितना है, यहाँ पे डिविडेंड कितना दिया है, सब कुछ इसमें के बारे में हमें तो हो सकता है कंपनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेक्टर का कितना यहाँ पे कोई और सेक्टर होगा तो उसका पी उतना नहीं जाएगा। यानी जो उसका पी जो होता है वो ज़्यादातर सीमित रहता है। यानी सेक्टर कितना भी ग्रोथ कर, इस यहाँ पे हमें सीमेंट का सेक्टर लिया है, उसमें चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपको यहाँ पे घर बनाने के लिए सीमेंट लगता है, आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीमेंट लगता है, आपको यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स बिल्डिंग सब कुछ बनाने में आपको यहाँ पे ईंट यहाँ पे रख देनी है, उसके ऊपर सीमेंट रख देना है। तो सीमेंट का सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ रहता है, इसलिए उसका पीए भी थोड़ा सा ज़्यादा या कम हो सकता है। उस शेयर्स के बारे में वही बताने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग पी सेक्टर के ऊपर ज़्यादातर पी का यहाँ पे डिपेंड रहता है। आपका कितने सेक्टर में हो सकता है कि आपका पी ज़्यादा हो लेकिन सेक्टर का कम हो, तो अच्छे कंपनियाँ आपको यहाँ पे लगा सकते हैं, सेक्टर वाइज इसका ले सकते हैं। किसी का 20 है, किसी का 24 है, किसी का तो यहाँ के जेके सीमेंट का तो यहाँ पे लगभग 30 के भी ऊपर है। तो जितना आपको पीए होगा उतना आपको यहाँ पे शेयर्स को आपको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप आख सकते हैं कि मेरे सेक्टर में मेरे कंपनी का चांसेस कितना है, ग्रोथ का कितना है। यहाँ पे बिरला का आप देख सकते हैं, जेके का देख सकते हैं, यहाँ पे एसीसी का देख सकते हैं, सब कुछ इस चार्ट में देख सकते हैं। और अलग आपको एक और भी चार्ट दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ से विप्रो के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने तो सीमेंट के बारे में बताया, अब यहाँ पे विप्रो के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे विप्रो का स्टॉक हमने ले लिया है, इसका अलग अलग पी यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 33 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम उसके सेक्टर के बारे में कंपेयर करें तो यहाँ पे चलते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं उसके बारे में। थोड़ा सा लोड हो रहा है, तो लोड होने के बाद देख सकते हैं कि इसका पी रेशियो कितना होगा, कितने उनके स्टॉक का कितना होगा। तो मेरे ख्याल से आप उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बारे में कितना है। अब समझो ये जो स्टॉक है ये टेक्निकल स्टॉक है, ये से टेक्निक से जुड़ा टाटा यहाँ पे इंफोसिस देखिए, विप्रो देखिए, STL टेक्नोलॉजी की, महिंद्रा टेक्नोलॉजी देख लीजिए। तो उनका जो उनके सेक्टर का पी सबसे लो कितना है, 25 का है, और उसका सबसे ज़्यादा पी कितना है, लगभग आपको यहाँ पे 36 का मिलता है इंफोसिस का। तो मुझे बताइए, अगर आप किसी सेक्टर के बारे में, अगर सीमेंट का सेक्टर लेंगे और उसके बारे में अगर आप जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि ये समझो मुझे विप्रो का लेने का है या फिर मुझे टेक महिंद्रा का शेयर्स लेने का है, और मैं कंपेयर करूँगा समझो सीमेंट के सेक्टर से, तो मैं कैसे चल सकता है। मैं इस शेयर से कंपेयर करूँगा जो अभी हमने देखा था, जो इसका 14.75 पी है। तो हमें कैसा चलेगा कि हम कैसे मान सकते हैं कि ये शेयर्स उस शेयर से अच्छा है। तो कंपेयर करने के लिए आपको उसी सेक्टर से कंपेयर करना पड़ेगा कि इस शेयर्स में कितना हाई है और कितना लो है, तो हमें उस कंपेयर उसी से करना पड़ेगा। अगर आप किसी और सेक्टर का शेयर्स लेते हैं और किसी और सेक्टर के साथ कंपेयर करते या फिर चलते चलते हमें पी देखने का है, तो हाँ इसका ये मुझे ये शेयर, हम ये सेक्टर वाइज शेयर्स लेना ज़्यादातर भूल जाते हैं, क्योंकि हमें सेक्टर वाइज ज़्यादातर हम शेयर्स जो इन्वेस्टर करते हैं, जो रेगुलर इन्वेस्टर है, ज़्यादा उन्हें मालूम नहीं होता है कि कैसे पीए चेक करते हैं या फिर पीए के बारे में कैसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा अलग से पीए के बारे में बताया, तो आप पीए क्या होता है, कैसे होता है, इसे कैसे निकालते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। लगभग हमारे जो ज़्यादातर यहाँ पे जो हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ज़्यादातर हमें पीए के बारे में सब कुछ बोलते हैं, पीए देखना चाहिए, पीए देखना चाहिए। हाँ देखना चाहिए, सब कुछ देखना है, लेकिन सेक्टर वाइज पीए देखना चाहिए। उस सेक्टर में कितना हाई है और कितना लो है, उस सेक्टर के बारे में, और फिर आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए कि हमें कौन सा शेयर्स लेने का है। समझो इसका 25 से लगभग 25 से पी दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमें किसी और सेक्टर के बारे में इसका कंपेयर करें और किसी और उसके जितने सेक्टर में शेयर्स जो कंपनियां हैं उनके जो पी है उसके बारे में हमें चेक करना पड़ता है। अगर मुझे टेक महिंद्रा का लेना है तो मैं 25 से, हाँ ठीक है, इसका हाई जितना पी चल रहा है, समझा टाटा इन्फोसिस का तो लगभग 36.1 चल रहा है, तो मैं ठीक है, मैं 25 का मैं ले लूँगा अच्छी यहाँ पे। लेकिन 25 से नीचे नहीं है, कोई पीच नहीं है उसका, तो मैं यहाँ पे 14-15 में
लेके क्या करूँगा, किसी और शेयर्स में इसमें इन्वेस्ट करके क्या करूँगा, पी जो निकल के क्या करूँगा, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसका समझो, इसका लगभग पी आपको यहाँ पे बता रहा है कि इसका जो पी है लगभग 7.5, लगभग यहाँ पे लगभग 14 पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है, 5-6 दिखा रहा है। तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि जो मुझे टेक महिंद्रा का लेने का है तो उसका पी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो उसका सेक्टर का पी ही ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेरे ख्याल से सिंपल भाषा में आपको समझ में आएगा। पी अगर आपको चेक करने का है तो सेक्टर वाइज, मैं तो बोलता हूँ पी अगर आपको चेक करने का है, पी देखने के तो आप सिर्फ सेक्टर वाइज देख लीजिए। ज़्यादातर से अदर शेयर्स के या अदर सेक्टर के शेयर्स के बारे में कंपेयर मत कीजिए। तो सिंपल है बात है, अगर आपको किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदने का है तो आप उस कंपनी के बारे में जाके उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे और भी आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हम सेक्टर वाइज यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। हमने टेक का सेक्टर देखा था, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, सेक्टर देखेंगे। तो सेक्टर आपको वही दिखाना पड़ेगा कि आईटी और सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम जो उस यहाँ पे देखेंगे तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसका पी आपको यहाँ पे मैंने बताया है, तो अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग यहाँ पे दिखा रहा है सेक्टर के, इसे के जो पी दिखा रहा है। तो सब कुछ इसमें सेक्टर में कितने कितने पी आए थे वो दिखा रहा है। तो वैसे ही अगर आपको पी चेक करने का है तो आप सेक्टर वाइज पी चेक कीजिए, और पूरा सेक्टर वाइज चेक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पूरा यहाँ पे टोटल यहाँ पूरा सेक्टर का पी इतना है, और जो इसका है वो लगभग यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 14 दिखा रहा है। तो अलग अलग तरीके से आप सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं और पूरे वन का भी देख सकते हैं। तो पी चेक करने का, शेयर्स आपको खरीदने का, किसी का भी शेयर्स खरीदने का हो तो उस सेक्टर का पी देख लीजिए। उस सेक्टर में जितने भी कंपनियां आती है उसका पी देख लीजिए, बाद में आप उसे कंपेयर करके खरीद सकते हैं। कुछ का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 50 से भी ऊपर हो सकता है उसका, उस सेक्टर में 50 के नीचे कोई पी ही नहीं, तो आप यहाँ पे 14 पॉइंट का 14 या 30 का लेके आप क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो पी सेक्टर वाइज ही चुनना पड़ता है, आपको पी सेक्टर वाइज ही देखना पड़ता है कि पी कितना ज़्यादा है और कितना कम है, तो भी आप यहाँ पे उसका जो शेयर का बाय कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बस आज के बारे में हम यहाँ पे ही ठहरते हैं। अगले वीडियो में आपको और भी ऐसे अलग अलग तरीके के बताऊँगा जो पीए के बारे में होंगे या फिर शेयर मार्केट से जुड़े होंगे।